हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल का एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और विश्व का भूगोल और इतिहास के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का अफवाह तंत्र। ये भाग 2 है। कल मैंने इसका भाग फर्स्ट डाला था, तो पहले आप भाग फर्स्ट को देखें, उसके बाद भाग 2 को देखें। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम है इसका मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चोमांगू डुंगू ग्लेशियर में। मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी की स्थानीय नाम है, तिब्बत में इसको हम बोलते हैं यारलुक सांगपो अर्थ शोधक या यारलुक जंगबो। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम बोलते हैं सिसांग या दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से इसे जानते हैं। यह नदी नमचवर्मा के निकट हिमालय को काटते हुए गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है वो नमचवर्मा के निकट हिमालय को जो है काटते हुए एक बहुत बड़े और गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई हमारा 2900 किलोमीटर है। हमारा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई हमारा 916 किलोमीटर है और असम में इसकी लंबाई हमारा 750 किलोमीटर है। धुबरी या गोलपाड़ा के निकट यह बांग्लादेश में पहुंचती है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजली असम में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में देख सकते हैं। ये हमारा जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारा दाई की सहायक नदी है। तीस्ता, संकोशी, मानस, कामेग, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग। ये हमारा बाई सहायक नदियां है। मेघना, कोपिली, धनसिरी, दिशांग और लोहित नदी। ये हमारे यहाँ पे मझली द्वीप है। अब हम पढ़ते हैं तीस्ता नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल है हमारा उत्तर सिक्किम यानी तमसो लम्हामो। रंगीत नदी एक प्रमुख सहायक है जो त्रिवेणी नामक स्थान पर वह तीस्ता नदी से मिलती है। रंगीत नदी एक प्रमुख सहायिका है जो त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता नदी से मिलती है। मानस नदी इसका उद्गम दक्षिण भूटान है। इसका मुहाना जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र से है। मानस राष्ट्रीय उद्यान से ये गुजरती है। अगला नदी है कामेंगी नदी। इसका उद्गम है पूर्वी हिमालय के तवांग पर्वत से अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। इसका मुहाना तेजपुर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। हमारा लोहित नदी उद्गम है इसकी पूर्वी तिब्बत से और मिसमी पहाड़ी से होकर ये गुजरती है। हम लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियां से अरब सागर में गिरने वाली नदियां है हमारी नर्मदा, ताप्ती, माई, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी आदि। बंगाल की खाड़ी में से गिरने वाली हमारी नदी है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। हमारा जो अरब सागर से गिरने वाली नदी है वो हमारा 7 है और बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदी हमारी 4 है। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा पहला नदी है महानदी। इसका उद्गम है सिहाओ की पहाड़ी यानी छत्तीसगढ़ में है। इसका मुहाना पारादीप बंगाल की खाड़ी उड़ीसा से है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख किलोमीटर है। इसका अपवाद
द्रोणी 53% भाग मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तथा 43% भाग उड़ीसा में है। अपवा द्रोणी का कुछ भाग महाराष्ट्र एवं झारखंड में भी है। हमारा महानदी की प्रमुख सहायक नदियां है हमारा, इसमें हमारा शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईवी, ये हमारी बाघ की सहायक नदियां हैं। जोक, ओंगो, तेल, महानदी, ये हमारी दाई की सहायक नदियां हैं। ये हमारी महानदी की सहायक नदियां हैं। दूसरा है हमारा गोदावरी नदी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका उद्गम है त्रिम्बकेश्वर यानी नासिक जिला से, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी, मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। ये आंध्र प्रदेश में। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र है 3.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है हमारा गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार लंबाई के कारण इसका नदी दौड़नी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। नदी दौड़नी 49% भाग महाराष्ट्र में है, 20% मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, 31% भाग इसका आंध्र प्रदेश में है। इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है। गोदावरी की सहायक नदियां है हमारा बाईं ओर से पूर्णा, पेनगंगा, पानीहित, इंद्रावती, सबरी आदि, और दाईं ओर है हमारा परवरा, मंजरा, मनेर आदि। हम इसे डायग्राम में इसे समझ सकते हैं। तो ये हमारा बाईं ओर की नदियां हैं, जिसमें हमारा पूर्णा, पेंगना, वर्धा, वेनगा, इंद्रावती और शबरी। ये हमारी दाई नदियां हैं, जिसमें परवा, मंजरा, रामजमुद और डेल्टा है। अब हम पढ़ते हैं तीसरी नदी कृष्णा नदी के बारे में। इसका उद्गम महाबलेश्वर सह्याद्री में महाराष्ट्र से है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाबलेश्वर सह्याद्री से महाराष्ट्र से है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश से है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र 2.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जलग्रहण क्षेत्र है इसका 2.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 44% भाग कर्नाटक, 27% भाग महाराष्ट्र, 29% भाग आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। इसकी सहायक नदियां है हमारी बाईं ओर की है हमारा कृष्णा नदी, इसके भीम, हैदराबाद, मोशी। इसमें है हमारा दाईं ओर कोयना, वर्णा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारी कृष्णा नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूशी, पंचगंगा, दूधगंगा आदि। तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी कृष्णा नदी की। चौथा नदी है हमारी कावेरी नदी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक, कोंगोडू जिला। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। जलस्तर अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव होता है। इसका कारण इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। जल ग्रहण क्षेत्र है 81,155 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 56% भाग हमारा तमिलनाडु का है, 41% भाग हमारा कर्नाटक का है, 3% भाग हमारा केरल का है। इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की हमारी सहायक नदियां हैं बाईं ओर हेमावती, सिमसा, अंकरवती, रंगी इत्यादि। दाईं ओर है कामनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ इत्यादि। इस नदी द्वारा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम नामक दो नदी द्वीप का निर्माण होता है। नोट में हम पढ़ते हैं। पहला दामोदर, कोयल तथा स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दूसरा हमारा लूनी, बनास तथा साबरमती अरावली श्रेणी से निकलती है। अब हम पढ़ते हैं पश्चिम की ओर अरब सागर बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। पहला हमारा नर्मदा नदी। इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में है। इसका मुहाना अरब सागर, खंभात की खाड़ी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध इसी पर है। इस प्रमुख सहायक नदियां हैं ओरसंग, तवा, बंजर और शेर। अब हम पढ़ते हैं दूसरी नदी तापी नदी के बारे में। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी, अरब सागर है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गीना और अरुणावली है। इसके हम बाई और दाई, ये हमारे नदी है
ताप्ती नदी, और इसमें हमारा बाईं ओर है सहायक नदी गोमाई, अर्णावती, सुकी नदी और तापी नदी। और ये हमारा दाईं ओर की सहायक नदी है पंजरा, बोरी, गिरना, ये सतपुड़ा, ये हमारा सतपुड़ा श्रेणी है। सूरत इसी नदी के किनारे स्थित है। जो सूरत है हमारा तापी नदी के किनारे स्थित है। अब हम पढ़ते हैं अन्य नदियों के बारे में, जिसमें पहला हमारा लूनी नदी, एक अंतस्थलीय नदी या भूमि बंधित नदी है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है हमारा लूनी नदी, जिसे हमारे लूनी नदी की सहायक नदियां है हमारा यह जोजड़ी, ये हमारी बाईं ओर की सहायक नदी है जोजड़ी, और दाईं ओर में सागी, जवाई, सुकड़ी और बांडी है। उद्गम है इसका अरावली श्रेणी के नागा पहाड़ी में, अजमेर में है। इसका मुहाना कच्छ के रण में विलीन है। इसे रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। लूनी नदी को हम रेगिस्तान की गंगा कहते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके ऊपरी भाग में मीठा जल, परंतु निचले भाग में खारा जल होता है। इसे लवणवती, लवणगिरी आदि नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जोजड़ी, जवाई, सांगी और सुकड़ी इत्यादि है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा है माही नदी। इसका उद्गम है मेहरा झील, विंध्याचल श्रेणी, धार जिला, मध्य प्रदेश में है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी, अरब सागर है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। इसी कर्क रेखा इसे 2 बार काटती है। भारत की एक ऐसी एकमात्र नदी है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा है हमारा माही नदी। इसका उद्गम है मेहर झील, विंध्याचल श्रेणी या धारा जिला, मध्य प्रदेश में है। इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी, अरब सागर। इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। कर्क रेखा इसे 2 बार काटती है। भारत की एक ऐसी एकमात्र माही नदी हमारी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें हम देख सकते हैं ये हमारी माही नदी है, जिसमें हमारे ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, जिसमें बाएं की हमारी सहायक नदी है मोरेन, सोम, जासम, और दाएं की सहायक नदी है हमारा अनास या मेहर। यहाँ पे हमारा मेहर झील है, एक खंबात की यहाँ पे हमारी खाड़ी है। इसे आप लोग डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। तीसरा है हमारा साबरमती नदी। इसका उद्गम अरावली, उदयपुर जिला, राजस्थान में है। मुहाना इसका खंबात की खाड़ी, अरब सागर। लंबाई इसका 371 किलोमीटर है। हम पढ़ते हैं साबरमती की सहायक नदियां के बारे में। इसमें सहायक नदियां हमारे वाकल, हथमती, सेई, हरनाव इत्यादि। और पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं हमारी ढांढर, कालिंदी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, बैतरणी। पूरब की ओर बहने वाली हमारी छोटिया नदी है स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पन्नार और पलार। हम पढ़ते हैं गोवा की प्रमुख नदी। इसमें जुआरी है, मांडवी नदी है। केरल की प्रमुख नदी है हमारी पेरियार नदी, केरल की सबसे लंबी नदी 244 किलोमीटर है। भरतपूजा नदी केरल में लंबाई इसकी 209 किलोमीटर है, कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। हम पढ़ते हैं जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर प्रायद्वीपीय नदियों का क्रम, जिसमें नदी है हमारा गोदावरी नदी। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 3.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कृष्णा नदी, इसका जल ग्रहण क्षेत्र है हमारा 2.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर। महानदी, इसका जल ग्रहण क्षेत्र हमारा 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नर्मदा नदी, इसका जल ग्रहण क्षेत्र है हमारा 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। कावेरी नदी, इसका जल ग्रहण क्षेत्र हमारा 81,115 किलोमीटर स्क्वायर। ताप्ती नदी, इसका जल ग्रहण क्षेत्र हमारा 65,145 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख झील के बारे में। हमारा झील है स्थिर जलीय निकाय जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। अब हम झीलों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। हमारे झीलों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। पहला है विवर्तनीय झील। इसका निर्माण धरातल के एक बड़े भाग का धंसने या उठने से होता है, जैसे हमारा है बुल्लर झील। दूसरा है हमारा हिमानी निर्मित झील। ऐसे झीलों का निर्माण हिमनद के अपवर्तन से होता है, जैसे राकस ताल, भीमताल, रूपकुंड इत्यादि।
लेगून झील, जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से होने से इसका निर्माण होता है, ऐसे चिल्का, पुलिकट इत्यादि। वायु निर्मित झील, रेगिस्तानों में जहां हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, ऐसे झील को पलायाभिक कहते हैं। डेल्टाई झील, डेल्टाई प्रदेशों में इसका निर्माण होता है, जैसे कि कोलेरू झील। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख झील के बारे में। पहला हमारा बुल्लर झील, ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हमारा है जम्मू कश्मीर, ये डल झील है, जम्मू कश्मीर में हमारा है डल झील, वेरीनाग झील, जानसर झील और शेषनाग झील। तीसरा हमारा गोविंद सागर झील, इसमें भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा डैम के पीछे। चौथा हमारा हरियाणा है जिसमें सुकना झील और बडखल झील है। पांचवा हमारा चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील के साथ ही सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, उड़ीसा में अवस्थित है। 1981 में रामसर साइट में शामिल हुआ है। 1987 में पंछी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसी में नालाबाना द्वीप है। छठा है हमारा पुलकित झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा पर अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में है। यह एक लेगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील के किनारे पर स्थित है, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सातवां है हमारा कुलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, मीठे पानी की झील है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों द्वारा जल का भ्रमण होता है। यह एक विवर्तनीय झील है। आठवां है हमारा उस्मान सागर झील, ये कृत्रिम झील हैदराबाद में है, मूसी नदी पर निर्मित बांध के पीछे बना है। नौवा हमारा लोनार झील, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। यह एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। हेलोआर्किया सूक्ष्म जीव के कारण पानी का रंग गुलाबी हो गया है। 10वां हमारा है लोकटक झील, ये मणिपुर के मीठे पानी का झील है। इसमें केबुल लामजाओ द्वीप है, जिस पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ फुमंडी वनस्पति पाई जाती है। 11 नंबर में हमारा सांभर झील, राजस्थान में ये स्थित है। भारत के सबसे बड़ा अंतरस्थलीय खारे पानी का झील है ये। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, जिसकी चिल्का पहला है। यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का 10% उत्पादित किया जाता है। 12 नंबर हमारा झील है वेम्बनाथ झील, यह केरल राज्य में है। यह भारत का सबसे लंबा झील है, 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे कुमारकोम पंछी अभयारण्य भी, इसमें हमारा जो है कुमारकोम पंछी अभयारण्य भी स्थित है। इसे पेरियार एवं पंबा अपना जल प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसी में नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता ओणम पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसकी स्थानीय भाषा में वल्ला मकली कहते हैं। जो हमारा जो नौका प्रतियोगिता होता है हमारा, वो वेमनाथ झील में ही इसका आयोजन किया जाता है। और इसका अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। हम पढ़ते हैं राजस्थान की झील के बारे में। जैसे सांभर झील, ये जयपुर में है। डिडवान झील, ये नागौर में है। पुष्कर पंचपदा झील, ये नाग पहाड़ी में है। नक्की झील, ये माउंट आबू में है। पंजाब के अब प्रमुख झील है हमारे, पहला है कांजली, दूसरा हरिकेन और तीसरा रोपण है। उमेर झील, ये मेघालय में है। चोलामू झील, ये सिक्किम में है। पेंगोंग सो, यह लद्दाख में है। सुमेरियन झील, ये लद्दाख में है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील लगभग 5330 मीटर है। इसका नाम तत्सोलामू झील भी है। यह सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेनाड झील 96.5 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील है। नोट में हम पढ़ते हैं रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। सूरजकुंड झील ये हरियाणा में है। चपनाल झील ये असम में है और कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है। हम पढ़ रहे हैं कांवड़ झील, ये बिहार के बेगूसराय में है। बिहार का प्रथम रामसर साइट है। यह एक गोखुर झील है। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। हम पढ़ते हैं मानव निर्मित द्वारा
बनाया गया झील, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत झील, ये यूपी के रिहंद में नदी पे है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम है। राणा प्रताप सागर ये राजस्थान के चंबल में है, चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर ये राजस्थान के चंबल नदी पे है। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर ये डैम है। एस्टनिल सागर ये तमिलनाडु में है, कावेरी पर मंटूर डैम है। पेरियार झील ये केरल में है। अब हम कुछ अन्य झील के बारे में जान लेते हैं। जैसे रुद्रसागर झील ये हमारा त्रिपुरा में है। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में है। अस्थानामकोटा झील ये केरल में है। और अंचाल झील ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोग झील से कोई झील जो है इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि हमारे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इसमें से आ सकते रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो पहला हमारा कुचिकल जलप्रपात, ये कर्नाटक के शिमोग जिले में है। हमारा कुचिगन जलप्रपात वरावी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है। दूसरा है हमारा जोग जलप्रपात, ये अन्य नाम इसका गोरसप या गारसोपा है। ये कर्नाटक में स्थित है, सारवती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा ये जलप्रपात है। तीसरा हमारा है धुआंधार जलप्रपात, ये भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यह नर्मदा नदी पर है। वर्ष 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया था। चौथा है हमारा दूधसागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर है। ये कर्नाटक एवं गोवा के सीमा पे है। पांचवा हमारा चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है। ये 310 मीटर है। चौड़ाई और विशाल जल प्रवाह के कारण भारत का नियाग्र कहलाता है। छठा हमारा हुंड्रू जलप्रपात, ये रांची झारखंड में है। इसे स्वर्ण रेखा नदी पर ये है। सातवां हमारा चुलिया जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। अब हम पढ़ते हैं भारत के 5 सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात के बारे में। पहला है कुचिकल, ये नदी है वराई नदी, इसका स्थान कर्नाटक में है। दूसरा हमारा है बेरिहीपानी, ये बुद्धू बलांग नदी पर है। ये इसका स्थान उड़ीसा में है। तीसरा हमारा है नोकालिकई, ये वर्षा का जल पे वर्षा जल है। इसमें ये जो हमारा है वर्षा जल है इसका। तीसरा हमारा नोहकालिकई, ये वर्षा जल है, इसका स्थान मेघालय में है। चौथा हमारा दूध सागर, ये मांडवी नदी पर है। ये इसका स्थान गोवा में है। पांचवा हमारा जोग या गरसोप्पा, ये शरावती नदी पे, ये कर्नाटक में है। अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। चचाई जलप्रपात बिहन नदी, ये मध्य प्रदेश में है। डुडुमा डुडुमा जलप्रपात, ये मुच्चुकुंड नदी पर उड़ीसा में है। ये कपिल धारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। अब हम पढ़ते हैं बिहार के जलप्रपात के बारे में। ककोला जलप्रपात, ये नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात, ये रोहतास में है। कनकट जलप्रपात, ये तैमूर में है। तेलहर जलप्रपात, ये कैमूर में है। सुखलदरी जलप्रपात, ये कन्हर नदी रोहतास में है। धुआकुंड जलप्रपात, ये हमारा रोहतास में है। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख डैम के बारे में। जैसे हमारा टिहरी बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध डैम, उसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। भागीरथी नदी पर है। भागीरथी एक भिलंगना के संगम पर है। ये उत्तराखंड में है। भूकंप प्रवण क्षेत्र में जोन 5 में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध, ये हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान नंगल में संयुक्त रूप से है। ये सतलज नदी पर है। इसका 518 मीटर इसकी लंबाई है। सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर 163 मीटर इसकी लंबाई है। ये गुजरात में है। हीराकुंड बांध इस महानदी पर है। इसकी ऊंचाई 60.96 मीटर है। ये उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। रिहत बांध, ये अन्य नाम इसका गोविंद वल्लभ पंत है। स्ट्रंग के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा डैम है। रिहन नदी पर है। ये यूपी के सोनभद्र में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। इसमें चंबल नदी पे 3 बांध है। पहला है चौरासीगढ़ बांध, ये गांधी सागर जलाशय है। दूसरा हमारा है रावत भट्टा में राणा प्रताप सागर है। तीसरा हमारा कोटा में है, ये जवाहर सागर है। नोट में हम पढ़ते हैं बबली प्रोजेक्ट, ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र है। कोल बांध, ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। चरुथानी बांध, ये पेरियार नदी केरल में है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। हम पढ़ते हैं बांध और इसका स्थान और नदी के बारे में। बांध हमारा मयूराक्षी बांध, ये
इसका पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी नदी पे है। पोक बांध ये हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी पे है। तवा परियोजना बांध ये मध्य प्रदेश में है, तवा नदी पे है। उकाई परियोजना बांध ये गुजरात में है, तापी नदी पे है। नागा अर्जुन सागर बांध ये तेलंगाना, कृष्णा नदी पे है। इडुक्की परियोजना बांध ये केरल में है, पेरियार नदी पे है। अलमाटी डैम बांध ये कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पे है। माता टीला डैम बांध ये उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी पे है। बाढ़ सागर डैम बांध ये मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में है, ये सोन नदी पे है। कालपोक परियोजना ये अंडमान निकोबार पे है। कोयना बांध ये महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। मेचा बांध ये राजस्थान में कोठारी नदी पे है। मैथल बांध तिलैया बांध ये झारखंड और बराक नदी पे है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।